100 सीटें जीतकर कुछ कांग्रेसी नेता तो इतने ज्यादा जोश में आ गए कि वो देश को ये बताने लगे कि सरकार बनने के बाद वो क्या क्या करेंगे। चचा, अरे ओ 100 सीट वाले चचा, तुम्हारी सीटें बढ़ी हैं मगर बैठना तुम्हें विपक्ष में ही है। तो भाई लोग, आज के इस फनतंत्र में हम इलेक्शन रिजल्ट के एक एक पहलू पर अपना 2 कौड़ी का ज्ञान देंगे। हम आपको यह भी समझाएंगे कि पिछली बार से डबल सीटें करने के बावजूद क्यों कांग्रेस के लिए अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नमस्कार दोस्त, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये भी पक्का है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तो हुआ ये कि अपने दम पर 350 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी की 240 सीटों के आसपास ही बैटरी डिस्चार्ज हो गई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दूसरी तरफ जिस कांग्रेस पार्टी को कोई घास भी नहीं डाल रहा था और जिन राहुल गांधी के लिए लोगों ने अपनी तरफ से बैंकॉक के एक धर्मशाला में कमरा भी बुक करवा दिया था, वही राहुल गांधी कांग्रेस के लिए छप्पर फाड़ रिजल्ट लेकर आए हैं। जो पहुंचा 7वीं फेल। अकेले उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की ऐसी लुटिया डुबोई है कि बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आने से चूक गई। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले इस बार 70 पार जाने की डंकी पीट रहे थे, वहां ये क्या बात करता है? सपाइयों के हाथों उनकी ऐसी पिटाई हुई है कि वो 35 के आसपास ही क्या हो गए राहुल जी। इस इंडिया अलायंस को कोई 150 सीटें नहीं दे रहा था, वो बेलगाम घोड़े की तरह 225 से पार चली गई। ये क्या है? अभी पता चलेगा। शाम होते होते बीजेपी को ये समझ में आ गया कि अगर यूपी की तरह 1-2 स्टेट में और गड़बड़ हो गई होती तो 400 सीटें आना तो दूर, खाने के बाद डकार आना भी मुश्किल हो जाता। और वो तो भला हो उड़ीसा जैसे स्टेट का, जहां पर बीजेपी पहले से 8-10 सीटें ज्यादा ले आई। अरे कहना क्या चाहते हो? वो तो भला हो एमपी और गुजरात का, जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई, वरना चल। तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और राजस्थान से लेकर बंगाल तक इतनी खुशी मुझे आज तक। जनता ने उससे जो बेवफाई दिखाई है उसमें उसकी सरकार भी जा सकती थी। आखिर बीजेपी से कहां चूक हुई जो इस बार उसे इतना नुकसान उठाना पड़ा। और तेरी माँ का पिट्टा चोदले छूटे। देखिए, बीजेपी अगर पिछली बार से 50-60 सीटें कम लाई हैं तो इसके गणित को समझने के लिए आपको कोई मैथ की ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मोटे तौर पर यूपी, राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस ने उसका कूड़ा कर दिया। क्या? चुनावी रिजल्ट आते ही ऐसे ऐसे कांग्रेसी नेता बाइट देने टीवी पर आ गए। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद वो कोरोना की दूसरी वेव में, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कि 62 सीटों के मुकाबले बीजेपी इस बार अगर यूपी में 25-30 सीटें कम लाई हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है।